गुरुदेव अयोध्या का राज चारों भैयन ने गेंद की नहीं उल्लाए दाव, किसी ने स्वीकार नहीं किया। और आपका आता कि आप राम में तो हम एक थोड़ा कछु नहीं कर पा रहे, गेंद का राज्य पूरा का एक कूणू नहीं तो जाके पता लड़ मर रहे भैया के। हाँ एक बंटवारा होते थे बाप है ऐसा क्यों क्यों वो महिमा बाबा। देखो, आम जो है आचार्य इसका जवाब देते हैं, वो उत्तर समुचित नहीं है। आम आचार्य इसका जवाब देते हैं वो तो ईश्वर थे, अवतारी पुरुष थे, इसलिए तुम उनकी तुलना में कुछ भी नहीं हो। ये बात नहीं है। बात ये है कि उन्होंने किस तरह से जीवन जिया और वही तुमको मर्यादाएं वो सिखाने के लिए अवतरित हुए हैं। तो उन्होंने जो जो काम किए हैं वो आप भी कर सकते हो, अगर आप उन जैसे बनने की होने की कोशिश में लग जाओ। तो सर्वप्रथम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विद्या अर्जन करने के लिए कहाँ जाते हैं? गुरु। अपने गुरुदेव की शरण में जाते हैं। और तुम लोग अपने बच्चों को कहाँ भेजते हो? ट्यूशन भेजते हो, गुरुजी की शरण में नहीं भेजते। तो यही चूक हो गई कि नहीं? जबकि भेज सकते हो, पहले ही चूक हो गए। देख लो, तुममें उनमें कोई अंतर न होते हुए भी तुमने अपने शरीरों के अभिमान करके अंतर बना लिए हैं। आपके पास 3 शरीर होते हैं, आप तीनों शरीरों का अभिमान 24 घंटे लिए घूमते रहते हो। पता लगता है? नहीं। अब ये कौन पता बताएगा? सतगुरु बताएंगे, संत बताएंगे कि ये दुनिया के जो है पेंट शर्ट पहनने वाले, पैसा कमाने वाले, ये बताएंगे। समझ में आ रही बात? पहली देह का अभिमान तो तुम्हें बैठना उठना ही भुला देता है। अब देखो, सब लोग जमीन पर बैठे हुए, ये लड़का आसमान पे बैठा हुआ। ये क्या है? देह अभिमान। इसी का नाम देह अभिमान है। अब बोलो, ये विद्या कौन सिखाएगा? अब मैंने इसको टोक दिया है तो जानते हो ये कितना हमारा बड़ा दुश्मन हो गया है। हाँ जी, आज सतगुरुओं की कमी है। सही बात। आज कहीं भी आपको गुरु नहीं मिलेंगे, धंधेबाज मिलेंगे। इसी का नाम कलयुग है। अगर आप रामचरितमानस के अनुसार जीवन यापन करो, अपने किसी भी शास्त्र की आज्ञा अनुसार जीवन यापन करो, तो कहीं कोई संदेह नहीं है तुम्हारे राम होने में। तुम राम ही हो। राम के अलावा और तुम हो क्या? राम के पास 3 शरीर हैं, तुम्हारे पास 3 ही तो हैं। बस राम को किसी भी अपने शरीर का अभिमान नहीं है और तुम्हें अपने हर शरीर का अभिमान है। समझ रहे हो कि नहीं? तुम भोजन करते हो स्वाद के लिए और राम भोजन करते हैं केवल शरीर निर्वाह के लिए। अब बताओ क्या अंतर है? तुम भी तो शरीर निर्वाह के लिए भोजन कर सकते हो, परंतु नहीं,
स्वाद के लिए इतने परेशान हो कि तुम्हें अपने को कैंसर होने का भी डर नहीं। जो लोग तंबाकू खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, वो है अभिमानी के नहीं है। अब इसको अभिमान बताने वाले संत तुम्हें कहाँ मिलेंगे बताओ? तुम केवल देह अभिमान के कारण अपने स्वाद बनाया करते हो, और वो भी ऐसी ऐसी जो है विषैले पदार्थों से जो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर रहे हैं। उन पदार्थों को भगते रहते हो, जो परिणाम में क्या देने वाले हैं तुमको? बीमारी, तुम्हारे ही शरीर की विनाश लीला देने वाले हैं। लेकिन जो भी बता दे वो तुम्हारा दुश्मन, और जो तुम्हारी पीठ ठोक दे बेटा एक पुड़िया क्यों, हाँ हमसे पैसे ले जाओ 20-20 खाया करो, वो तुम्हारा प्रेमी। तो बोलो राम हो कि नहीं हो? राम की ओर से, ईश्वर की ओर से तुम राम ही हो, लेकिन अपनी ओर से तुम जो है राक्षस बन गए। इसीलिए तुम जीवन में कोई पालन नहीं कर पा रहे। चाहे तुम स्थूल देह के स्तर से देखो, चाहे तुम सूक्ष्म देह की स्तर से देखो, चाहे जो है कारण के स्तर से देखो, और चाहे आत्मा के स्तर से देखो, तुम राम के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं। परंतु हम अपने को राम न देख करके क्या अपना लेते हैं? रावणत्व अपना लेते हैं। और रावणत्व किसको कहते हैं? रावणत्व कहते हैं हर बात का अज्ञान होना, किसी बात का पता नहीं होना। इसीलिए तुमने देखा होगा कौवा क्या कहता है कि कोयल गंदा गंदा बोलती है। कोयल गंदा बोलती है, लेकिन कौवा को क्या लगता है? कौवा को लगता है कि कोयल बहुत गंदा बोलती है। ऐसे ही आज के सामाजिक परिवेश में जीने वाले ये लड़के, ये बच्चे, ये मनुष्य सच्चे आदमी से घृणा करते हैं और दुष्टों की पूजा करते हैं। तो राम कैसे हो पाएंगे? जब तुम राम के आचरणों के अनुसार चलना चाहो तो राम तुम हो ये विचार करना ही पड़ेगा। भगवान ने तुम्हें रावण बना के नहीं भेजा, ईश्वर ने तुमको राक्षस बना के नहीं भेजा। परंतु जब तुम इस जगत में अपने अभिमान को अपनाने लगे तो राम की जगह कौन हो गए? रावण हो गए। तुमने सच्चाई को स्वीकार ही नहीं किया और ऐसे रावण हो गए, ऐसे रावण हो गए कि अपनी जानकारी के सामने तुम्हें किसी भी सज्जन पुरुष की जानकारी अच्छी नहीं लगती। ऐसे रावण हो गए। तो रावण भी तुम ही हो और राम भी तुम ही हो, सीता भी तुम ही हो और राधा भी तुम ही हो। तुम्हारे अलावा कहीं सीता राम, राधे श्याम, शिव पार्वती आदि आदि ये मिलेंगे नहीं। अपने अंदर झांक कर देखो। केवल माइक पर बोलना सीख लिया हो, प्रवचन करना सीख लिया हो, भेष बना करके इस दुनिया को बरगलाना सीख लिया हो, इससे तुम जो है राम नहीं हो गए, इससे तुम जानकार नहीं हो गए। मेहनत करो, परिश्रम करो। राम ने तुमको राम होने के लिए ही जगत में पैदा किया है। ईश्वर का क्या उद्देश्य है बताओ? ईश्वर की अटकी क्या थी जो तुमको इस जगत में पैदा कर दिया? कोई अटकी थी ईश्वर की? ईश्वर तो वो तत्व है
जो जानता है कि मैंने आज तक किसी को पैदा ही नहीं किया, फिर भी लोग इस संसार में पैदा हुए भटक रहे, तो भटकाने के लिए ईश्वर ने तुमको ये दान दिया है, जीवन दान, कि भटकना दूर हो जाने के लिए दिया है। अब भटकना जहां से दूर होता है वहां से हम विरोध रखते हैं। बहुत सच्ची बात है, आप उस सच्चे इंसान की सच्ची बात स्वीकार नहीं करोगे और झूठों के चरण चुम्बन करोगे। ये सब समाज में फैला हुआ है। जैसे उदाहरण लेंगे, हमारे पीछे वो बैठे हुए हैं, लाल कपड़ा पहने, ठीक है, भारत, अपरिचित जगह पे जहाँ भी भारत जाएंगे सब लोग दंडवत प्रणाम करेंगे इनको, शायद करते भी होंगे, बाबा सीताराम सही करें, है ना। तो ये क्या हो गया, ये भेष पूजा मात्र हो गई। और इसने आज संसार में सारे जो है जन समुदाय को क्या बना दिया है, उल्लू बना दिया है। इसलिए तुम कपड़े पहन लो, तिलक लगा लो तो नतमस्तक हो जाएंगे। हाँ, कपड़े वाले भी नतमस्तक हो जाएंगे, तिलक वाले भी नतमस्तक हो जाएंगे। और कपड़े नहीं बदल रहे हो, तुम कितने भी योग्य बने रहो, तुमसे कोई भी सलाह लेने नहीं आएगा। ये रावणत्व की पहचान है। रावणत्व किसको कहते हैं, जहां पर रामत्व जो है छू करके भी नहीं निकलता। अब राम का आचरण देखिए, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हम लोग आचरण नहीं देखते। कहते हैं कि हम क्यों बिगड़ते जा रहे हैं, क्यों बिगड़ते जा रहे हैं। अब अपनी जो है भूल से बिगड़ते जा रहे। तुम अपनी भूल स्वीकार करो तो राम की तरह जो है तुम बनना शुरू हो जाओ, बिगड़ना बंद हो जाए। लेकिन भूल को भूल नहीं कहोगे, भूल को क्या कहोगे, ज्ञान। अच्छा, हमें ज्ञान नहीं है, वकील साहब चाहे कुछ बोल देते हैं, ज्ञान ही होता तुम्हें तो आज जो है अधूरापन क्यों तुम्हें परेशान कर रहा है। बता दो, ये संसार का सुख क्यों अच्छा लगता है, काहे खेती बाड़ी में उलझे हुए हो। देखो, हम विरोध नहीं करते, खेती बाड़ी में उलझना और खेती बाड़ी करना दोनों में महान फर्क है। एक व्यक्ति वो होते हैं जो सारे कामों को करते हुए भी ये समझते हैं कि हम कुछ भी कर लें, इस कराधरी से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जीवन में उनका जो कार्पण्य दोष है वो दूर होने लगता है, धीरे धीरे उनमें सुधार होने लगता है। और जो करके ही अभिमानी बन जाते, छोटी छोटी चीज़ों का अभिमान मनुष्य रखता है। कोई एक छोटा सा अलग से काम, जैसे कोई रोटी बनाना जानता है, ठीक है, एक दिन आश्रम में रोटी बना के खिला दी, जिंदगी भर उसका अभिमान रखेगा, हाँ, कि मैं रोटी बना लेता हूँ। तो राम कैसे हैं, निराभिमानी हैं। और तुमको भी राम ने निराभिमानी बना करके यहाँ जगत में भेजा है। तुम तो जबरदस्ती, हाँ जी, जबरदस्ती अभिमान को अपने ऊपर लादे घूमते रहते हो। ये अभिमान की जरूरत क्या है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। अब अल्पकाल का क्या अर्थ है, अल्पकाल का ये अर्थ नहीं है। देखो, अल्पकाल तो 1 घंटा भी होता है, अल्पकाल तो 1 महीना भी होता है, अल्पकाल तो 1 वर्ष भी होता है। अल्पकाल, क्योंकि 1 वर्ष से बड़ा काल होता है कि नहीं होता, अपेक्षाकृत है। हाँ, तो अपेक्षाकृत क्या हो गया, अल्पकाल। और हमारा क्या है,
हम चाहे जिसके घर भेज दिए जाएं पढ़ने को, पढ़ पढ़ के 16 साल 20 वर्ष हम लोगों ने व्यतीत कर दिए, लेकिन शिक्षा नाम की कोई चीज़ आज तक प्राप्त, बैठने उठने का शऊर नहीं आया। आज देखो समाज के बच्चों को कितना जो है बिगड़ चुके हैं, किसके सामने कहाँ बैठना चाहिए है किसी को होश। माता पिता बैठे हैं जमीन पर और पुत्र आकर के कहाँ बैठ जाते हैं, पलंग पर बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ऐसा ही एक विद्यार्थी था, शास्त्रों में इनका सबका जो है जिक्र किया गया है, चर्चाएं की गई। उपनिषद की कथा आती है, उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु की। उद्दालक ऋषि का एक पुत्र था, उन्होंने भेजा शिक्षा के लिए और बड़े बड़े महान ऋषियों के पास उसने शिक्षा ग्रहण की। फिर शिक्षा प्राप्ति के बाद वो निकला तो अपनी विद्या से सारे जो है विश्व को उसने हरा दिया, सारे विश्व को जीत लिया। जैसे आजकल कोई कलेक्टर बन जाए तो फिर वो किसी को कुछ समझता नहीं है, ऐसे ही वो अब किसी को कुछ समझता नहीं है। विद्या का अपना जो है ढिंढोरा पीटता हुआ अपने पिता के पास आया। अब देखो कितना बड़ा विद्यार्थी, जिसने अपनी विद्या के बल से विश्व पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन पिता के सामने आकर के पिता के सिरहाने बैठ गया। पिताजी लेटे हुए थे तो सिरहाने आकर के बैठ गया। बड़ा पीड़ा हुई पिता को। पिता ने अपने मन में सोचा कि ये पढ़ के नहीं आया है, ये तो बर्बाद होकर के आया। समझ रहे? ऐसे ही तुम्हारी आजकल जो पढ़ाई हो रही है, तुम्हारे जो बिजनेस चल रहे हैं, तुम्हारी जो रोजगार चल रही है, तुम्हें बर्बाद कर रही है। तुम आबाद नहीं हो सकते हो, लेकिन जरा सी तुम्हारे ऊपर चोट कर दो कि तुम बर्बाद हो तो तुम मुंह फुला लेते हो कद्दू सा, और हो चुके हो बर्बाद। समझ रहे बात को? तो उन्होंने कहा अपने ही पुत्र से कि बेटा तुम सबको हरा के आए हो, सबके ऊपर तुमने अपनी विद्या का खूंटा गाड़ दिया है। मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं, उसका जवाब दोगे? पुत्र बोला आप कोई भी प्रश्न कीजिए, मैं सब जानता हूं। ऐसे ही तो हो गए आजकल की नई जो पीढ़ी है, सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, जबकि जानते कुछ भी नहीं हो। जानने के नाम पर तुम दो कौड़ी के नहीं हो। अहंकार और अभिमान क्या लिए बैठे हो? हम सब जानते हैं। क्या जानते हो तुम? हैं? कुछ पता है तुम्हें? बसंत और बंधे का कुछ पता नहीं, बस जानने का अभिमान। तो उनका बताओ वो कौन सी विद्या है जिसे पढ़कर के सारी विद्याएं उसकी दासी हो जाती हैं? वो कौन सा धन है जिस धन को पाकर के सारे धन उस व्यक्ति के पीछे घूमते हैं? वो कौन सी वस्तु है जिस वस्तु को पाकर के फिर किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा हृदय में नहीं रहती? तो कहने लगा पिताजी ये तो मेरे गुरु ने मुझे बताया ही नहीं। अगर यही नहीं बताया तो फिर तू पढ़ा क्या है? समझ रहे हो कि नहीं? बुरा नहीं मानना। आजकल जितने विद्वान हैं स्टेजों से बोलने वाले, सब यही पढ़ाई पढ़े घूम रहे, जिनको कुछ भी पता नहीं। गिनती के हैं करोड़ों में कहीं एक दो व्यक्ति जो हम नाम लेकर के भी गिना सकते अपनी अनुभूति से। युग पुरुष जी जैसे महान पुरुष दो चार ही हैं, नहीं तो सब विद्या का अभिमान लिए घूम रहे।
तो कहने लगा फिर हम क्या करें, ये तो हमको मालूम नहीं। तो उन्हें करो क्या, सबसे पहली तमीज सीखिए कि अपने से बड़ों के सामने हमेशा नीचे बैठ कर के बात करनी चाहिए। कोई भी हो, उम्र में बड़ा हो, योग्यता में बड़ा हो, प्रतिष्ठा में बड़ा हो, अपने इस देह अभिमान का त्याग कर। तेरा देह अभिमान तुझे कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। ये विद्याभिमान जब चढ़ जाता है, जानकारी का अभिमान, तो मनुष्य जो है राक्षस हो जाता है, फिर वो मनुष्य भी नहीं रहता। ऐसे कई अभिमान हैं, कुल का अभिमान, जाति का अभिमान, ठीक है, विद्या का अभिमान, धन का अभिमान, प्रतिष्ठा का, पद का अभिमान, कोई भी अभिमान तुमको राक्षस बना देता है। तुम उस योग्य जो है रहते नहीं हो। और विद्या जब तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी तो तुम कौन हो जाओगे? तुम साक्षात राम हो जाओगे। समझ में आ रही है? तो राम तो तुम जो है पैदाइशी ही हो, लेकिन रावणत्व तुमने इस दुनिया से ग्रहण कर लिया है। समझे बाबा? ये है आपकी बात का उत्तर।